तो हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यानी कि पुगमत सर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी मैटर यूनिवर्स की। तो एंटी मैटर यूनिवर्स हर चीज़ जो कि एंटी मैटर से बनी है उसके बारे में है। तो एंटी मैटर असल में एंटी पार्टिकल है मैटर का। और ये एंटी मैटर के बारे में बोलने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द ऑल नोटिफिकेशन बेल। तो जैसा मैंने कहा, एंटी मैटर है मैटर का एंटी पार्टिकल। मैटर किसी भी तरह की चीज़ का होता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, पर असल में उसे हाइड्रोजन एटम कहा जाता है, एंटी मैटर के हर एटम को। तो अब हम थोड़ी क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाते हैं, क्योंकि इसी चीज़ पे एंटी मैटर और मैटर डिफरेंस करता है। तो सारी चीज़ें एनर्जी से बनी है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ एनर्जी से बनी है। पर सिर्फ एनर्जी नहीं, अलग अलग तरह की एनर्जीज मिक्स करके क्वार्क्स बनती है। ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स में मिल जाएगी। तो ये जो क्वार्क्स होती हैं, ये क्वार्क्स असल में सच कहूँ तो एनर्जी ही होती है, जो कि एक एरिया में कलेक्ट हो जाती है तो वो क्वार्क्स बन जाती है। क्वार्क्स का कोई डेफिनेट शेप या ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इतनी क्वांटम लेवल पे बेस्ड होती है कि इनका कोई शेप बता पाना नामुमकिन होता है। करीबन नामुमकिन है अभी तो, पर बाद में शायद मुमकिन हो जाए। तो उसके बाद की बात करें तो क्वार्क्स से ऊपर क्वार्क्स अपनी ताकतें जोड़ के बनाते हैं एटम्स के पार्ट्स, यानी जिन्हें हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिनमें प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव और साथ ही साथ में हमारे न्यूट्रॉन का चार्ज होता है ज़ीरो, यानी कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, वही चीज़ हमारी एंटी मैटर पे डिफरेंस हो जाती है, यानी एंटी मैटर में हर चीज़ एंटी एनर्जी से बनती है, जो जुड़ के एक साथ बनती है एंटी क्वार्क्स। एंटी क्वार्क्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी भी मैटर बस एंटी पार्टिकल है हमारे क्वार्क्स का, और उसके अलावा कोई और श्योरिटी नहीं है उसके बारे में। सच में कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है, पर सच कहूँ तो जैसा हमारे जो पार्टिकल्स हैं एंटी मैटर के, वो हमारे मैटर के पार्टिकल से पूरी तरह से एंटी चार्ज होते हैं, यानी कि पूरी तरह से एंटी पावर्ड। यानी हमारे यहाँ का जो एटम्स होते हैं, सच कहूँ तो सब कुछ शुरुआती क्वार्क्स से बनता है, ये तो जान लिया, पर क्वार्क्स फिर बनते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उनकी चार्जेस कुछ ऐसी है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, न्यूट्रॉन के पास नेगेटिव चार्जेस होती हैं और इलेक्ट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ज़ीरो चार्ज। वही चीज़ हमारे एंटी मैटर में चेंज हो जाती है। पर बात कुछ ऐसी है कि हमारी जो भी एटम्स होती हैं, भले वो हाइड्रोजन की एटम्स हो, हीलियम की एटम्स हो, यूरेनियम पेंट्रियम की एटम्स हो, यूनिलॉक्टियम, जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारों की अगर एटम्स को देख ले तो वो अलग अलग एटम्स होंगी, ये हमें पता है। और उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग होगा, ये सब जानते हैं। पर हर एटम को पता नहीं क्यों एंटी हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। वो तो एंटी मैटर को कहा जाता है। तो सही बात है कि हर चीज़ को हाइड्रोजन एटम्स कहा जाता है। आप उसे हाइड्रोजन एटम्स कह सकते हैं या फिर हाइड्रोजीनियस एटम्स भी कह सकते हैं। तो हर एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर किसी के एटम्स को हाइड्रोजन एटम्स ही कहा जाता है। क्यों, इसके बारे में फ़िलहाल तो मैं जानता नहीं हूँ, पर अगर मुझे कभी रिसर्च करने के बाद मिला तो उसके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा। तो मुझे लगता है मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एंटी मैटर से कई चीज़ें बनती है, जैसे एंटी फोटॉन्स, एंटी मेटल्स एट्सेट्रा। और इसी हिसाब से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो एंटी मैटर है ना, उसमें जो भी एटम होता है उसको एंटी हाइड्रोजीनियस एटम्स कहते हैं। और साथ ही साथ में और भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि
फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एंटी मेटल्स, एंटी फोटॉन्स सब इन्हीं से बनते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।